नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बलराज और द रेडिकल क्लास ऑफ केमिस्ट्री के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमने पढ़ा है एपिजिनियन के बारे में, पढ़ा है ल्यूटोनियन के बारे में, पढ़ा है और इसके बारे में पढ़ा है सिंथेसिस ऑफ क्यूरियोसिटीन के बारे में भी। जैसे कि हमने देखा है इसका मिथाइलेशन देखा है, एसिटाइलेशन देखा है और इसका मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बारे में भी देखा है पिछली वीडियो में। और आज हम देख लेते हैं सिंथेसिस ऑफ क्यूरियोसिटीन के बारे में। जैसे इसके दो मेथड होते हैं, जिसका हम चार्गोन मेथड बोलते हैं और एक एलेन रॉबिन्सन मेथड होता है। जैसे कि हम इसकी रिएक्शन देखते हैं, जैसे कि किसमें होती है। सबसे पहले हमने इसकी संरचना देखी थी, जो क्यूरियोसिटीन की स्ट्रक्चर हमने सबसे पहले बनाकर देखी थी। इसकी स्ट्रक्चर ये होती है। HO HO डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH OH OH, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये हमने देखी थी। अब हम इसी स्ट्रक्चर का यहाँ से फॉर्मेशन कर देखते हैं कि कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। कि अब कुछ के मन में ऐसे भी होगा कि हम इसको HO भी तो लिख सकते हैं। हाइड्रोजन के भी डबल बॉन्ड बनाते हुए देखा आपने, इसीलिए हम इसको OH लिखते हैं। चलो ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले ये रिएक्ट है हमारे पास MEO। MEO का क्या मतलब है? मेथिल है। मेथिल हम किसको बोलते हैं? CH3 को मेथिल बोलते हैं। अब हम इसके ऊपर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 लिखा हुआ है, तो हम बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हैं। बेस के प्रेजेंस में क्या होता है? H+ का निकलना होता है। बेस के प्रेजेंस में ये तो होता है कि H+ के रूप में निकाल देगा। यहाँ से H+ के रूप में निकालते हैं, तो इस प्रकार से लिखा हुआ होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस पे आ जाएंगे और ये H है वो बाहर निकल जाता है यहाँ से -H+ के रूप में। अब हमारे पास ये होता है, ये कंपाउंड बचता है CH2 नेगेटिव। अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H NONE। हम इस प्रकार से इसकी रिएक्शन कराते हैं। अब ये नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पर जाकर अटैक रहेगा कार्बन पे, तो कार्बन की वैलेंसी तो पहले से कंप्लीट है, तो ये वैलेंसी ऊपर जाएगी तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब ये स्ट्रक्चर वो आपस में जुड़ जाएगी यहाँ से। NaO कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2 CH, यहाँ पे OH तो है, सॉरी यहाँ पर OH भी है, O नेगेटिव ONE। अब क्या होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हम यहाँ पे एसिटिक मीडियम के रूप में H+ को लेते हैं। H+ को लेते हैं तो यह नेगेटिव चार्ज है वो इस हाइड्रोजन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और ऑक्सीजन है जो अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर लेगा। तो आगे इसकी स्टेप ये बन जाती है NaO OH CH2 CH OH NaO ONE। ये अब हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से एक H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकालते हैं, तो किस प्रकार से निकालते हैं?
सबसे पहले हम इसको इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, ऐसे NaO NaO OH कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH और H CHOH NaO ONe ONe इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं। ऐसे लिखने से क्या हुआ कि ये OH है वो तो माइनस के रूप में निकल जाएंगे यहाँ से, H तो प्लस के रूप में निकल जाएंगे, और जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट है, कंप्लीट नहीं है, इसकी भी वैलेंसी है जो कम है, और इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर देकर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, वाटर का मॉलिक्यूल। अब इस प्रकार से हो गई है। ONe ONe NaO NaO अब ये इस प्रकार से हो गया। अब क्या होगा, जो इस ऑक्सीजन के लोन पेयर है ना वो इस पे अटैक करेंगे इस प्रकार से, तो क्या होगा, ये बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा है और ये कार्बन है इसके पास वाला, इसके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और इसके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो इस कार्बन की जो वैलेंसी है वो 5 हो जाएगी, तो ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इसको खींच लेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो इधर इस प्रकार से होगा। NaO NaO ऑक्सीजन माइनस ONe ONe ये है। अब क्या है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगा पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए और H प्लस के रूप में बाहर निकाल देगा, और जो H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा वही तो यहाँ पर ये ले लेगा, मतलब कि ये H है जिनका फॉर्मेशन यहाँ OH के रूप में कर लेगा। अब इसकी ये स्टेप बनती है NaO NaO ये OH बन गया, ये हो गया। अब इससे क्या होता है, अब दोबारा ये हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन इस प्रकार से था, ये इधर बॉन्ड करेगा और H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव के रूप में हो जाएंगे, तो अब इसकी स्टेप माइनस H प्लस के रूप में बाहर निकला है यहाँ से, तो इसकी स्टेप का ये फॉर्मेशन हुआ NaO NaO O ये नेगेटिव के रूप में ONe ONe इस प्रकार से हुआ। अब ये नेगेटिव चार्ज है, इसके हम रिएक्शन अब किसके रूप में कराते हैं अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं
ऑक्सीजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको हम क्या बोलते हैं? पेंट्रिल पेंटिल नाइट्रिल बोलते हैं इसको। पेंटिल नाइट्रिल के वर्जन से इसके हम रिएक्शन कराते हैं। जैसे हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो इस नाइट्रोजन पे आकर अटैक करेगा। नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर के साथ ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा यहाँ से। तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होगा ना, ये पॉजिटिव चार्ज को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं? इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और ये नेगेटिव चार्ज इधर आकर यहाँ पर इस प्रकार जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर एन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ। तो इस रिएक्शन के साथ ये लो MeO MeO एन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OMe ये हुआ। अब हम क्या करते हैं? इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? जो H प्लस OH के माइनस के रूप में होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं हाइड्रोलाइसिस H प्लस OH माइनस के रूप में। इस प्रकार से नहीं, पहले हम इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं करते हैं क्योंकि इसके पास एक H पहले से भी था कार्बन के पास। इस कार्बन के पास जो H है उसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिखेंगे तो ये तो इधर आएंगे तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन पे जाएंगे। ऑक्सीजन पे जाएंगे तो ये H प्लस है जो ऑक्सीजन के ऊपर जाकर अटैक करेगा। यहाँ पर O नेगेटिव के रूप में हो गया तो हाइड्रोजन आकर यहाँ पर अटैक कर लेगा आसानी से। तब यहाँ पर ये बन जाएगी MeO OMe OMe। अब क्या हुआ? नाइट्रोजन OH ये हो गया। अब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है? H प्लस OH माइनस के रूप में होता है। H प्लस जो इस नाइट्रोजन पे अटैक करेंगे तो सबसे पहले हम OH का करवा कर देख लेते हैं अटैक। OH यहाँ पर अटैक करेगा तो ये नाइट्रोजन पे नेगेटिव के रूप में आएगा। तो नेगेटिव के रूप में आएगा तो ये H इसके ऊपर अटैक करेगा यहाँ पर नेगेटिव की जगह। तब इसका फॉर्मेशन होगा, ऊपर लिख देता हूँ उसमें। अब ये लिखा है, ये ऐसे तो लिखा है MeO डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NHOH यहाँ पर OH ये है। OMe OMe ये है। अब क्या होता है? एक H इधर भी तो है, इसको हम यहाँ से ब्रेक करते हैं। ब्रेक करते हैं तो दोबारा से हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है? मैंने पहले बताया H प्लस OH माइनस के रूप में। ये OH माइनस इधर अटैक करेगा
तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आकर जुड़ जाता है, तो यहाँ से NH2OH समूह है जो बाहर निकल जाता है। यहाँ पर डबल OH का फॉर्मेशन होता है इस रिंग पे, MaO MaO डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH OH OMe OMe, ये हुआ। अब यहाँ से एक H2O का मॉलिक्यूल भी तो बाहर निकाल सकते हैं। H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकालते हैं। H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से इस प्रकार से निकाल सकते हो। तो H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकालोगे तो ऑक्सीजन क्या होगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, MaO OMe OMe, ये हुआ। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ से H+ के रूप में निकलेगा और यहाँ पर एल्किन का एल्किन का निर्माण करेगा और डबल बॉन्ड, एल्किन की जगह डबल बॉन्ड आ जाएगा। और इस प्रकार से तो है, एक कार्बन है जिसकी 3 वैलेंसी तो वैसे कंप्लीट हो रही है, और एक है जो हाइड्रोजन से, तो ये हाइड्रोजन के रूप में H+ के रूप में निकलेगा यहाँ से, और ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो इस कार्बन की वैलेंसी जो अधिक हो जाएगी, तो ये ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज देगा, तो नेगेटिव चार्ज आकर इसके ऊपर अटैक रहेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये लो MaO डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हो गया OMe, यहाँ पर OH समूह जुड़ गया। अब हम इसका क्या करते हैं, डिहाइड्रोलाइजेशन डीमिथाइलेशन करते हैं इसका। डीमिथाइलेशन क्या होता है, CH3 HI के प्रेजेंस में करते हैं हम, HI के प्रेजेंस में। HI का हमें कितने मॉलिक्यूल चाहिए, HI के हमें 4, 1 2 3 और 4 मॉलिक्यूल चाहिए। हम पहले मैंने बताया था कि आप एक एक लेकर भी कर सकते हो, और मैं आज आपको सीधा बता देता हूँ, जैसे कि 4 मॉलिक्यूल लेंगे प्लस माइनस क्या निकलेगा यहाँ से, CH3HI आई तो है जो यहाँ से निकलेगा, और ये H जो OH के साथ अटैक रहेगा, और जो 4 मॉलिक्यूल है वो CH3I के बाहर निकलेंगे यहाँ से। तो अब इसका इस प्रकार से फॉर्मेशन होगा, ये लो OH पहले से था यहाँ पर, तो OH 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 OH, ये है क्यूनिसिटिन की जो चालकॉन मेथड है, जिससे कि हमने ये स्ट्रक्चर पहले बनाकर बताई थी कि ये स्ट्रक्चर बनती है। तो अब वो यही स्ट्रक्चर यहाँ से चालकॉन मेथड द्वारा देखी गई है, तो यही स्ट्रक्चर आ रही है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज, थैंक यू।